हेलो एवरीवन। मैं हूं डॉक्टर संजीव भारती, एमबीबीएस एमडी जनरल मेडिसिन। और आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं, ये बहुत ज़्यादा क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा ये मरीज आता है। और ये अब मरीज आएगा आपके पास, बोलेगा सर मेरा सब रिपोर्ट नॉर्मल है लेकिन मेरा एसजीपीटी और एसजीओटी बढ़ा हुआ है। तो इस मरीज को आप कैसे अप्रोच करेंगे? एसजी लीवर फंक्शन टेस्ट कराया, एसजीपीटी एसजीओटी बढ़ा हुआ है, बाकी सब रिपोर्ट नॉर्मल है। तो क्या है एसजीपीटी, क्या है एसजीओटी, कैसे पता चलता है, क्या है लक्षण, है ना, और कैसे इलाज करेंगे आप अपने मरीज का, इस वीडियो में आगे जानेंगे। तो एसजीपीटी जिसका नया नाम एएलटी भी है, और एसजीओटी जिसका नया नाम जो है एएसटी है। ये जो है एक लीवर का एंजाइम है, लीवर से निकलता है। तो नॉर्मली बॉडी में जो रहता है एसजीपीटी 35 तक नॉर्मल है और एसजीओटी 40 तक नॉर्मल है ना। इससे ज़्यादा अगर हो जाए इसका मतलब है कि लीवर का कुछ गड़बड़ी है, लीवर का कुछ इंसल्ट हुआ है ना, किसी भी कारण से, इन्फेक्शन से हुआ है, दवाई से हुआ है, कोई बीमारी से हुआ है, उस आगे हम बात करेंगे। तो कब ये पता करते हैं? क्या मरीज लेके आएगा तो आप जांच कराएंगे। दो तरह का मरीज आएगा, या आपके पास लक्षण लेके आएगा या रिपोर्ट लेके आएगा। पहले बात करते हैं लक्षण का। क्या है एसजीपीटी एसजीओटी बढ़ने का लक्षण? अगर लीवर से संबंधित कोई समस्या है मरीज को, जैसे कि भूख नहीं लग रहा है, गैस बन जा रहा है, पेट फूल जा रहा है, उल्टी ऐसा मन कर रहा है, फटीग यानी थकावट हो रहा है ना, आँख में पीलापन आ गया है, पीलिया का लक्षण हो गया है, और ये सब जो कारण होता है ये होता है लीवर संबंधित बीमारी होने का। तो उसमें अगर आप लीवर फंक्शन टेस्ट कराएंगे तो एसजीपीटी एसजीओटी जो नॉर्मल रेंज से बढ़ा हुआ मिलेगा। कुछ और कारण है, जैसे किसी को फीवर हुआ है, वायरल फीवर है ना, डेंगू का फीवर हो गया है, या कोई और जो वायरल फीवर होता है जो अरबो वायरस ग्रुप का होता है, उसमें भी आप देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा जो है एसजीपीटी एसजीओटी बढ़ जाता है ना। बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, 10-15 पॉइंट बढ़ सकता है। तो ये सब कारण होता है एसजीपीटी एसजीओटी बढ़ने का। इसके अलावा कुछ क्रोनिक बीमारी होता है जिस पे खास ध्यान देने का ज़रूरत है। जैसे किसी को क्रोनिक हेपेटाइटिस बी है, क्रोनिक हेपेटाइटिस सी है, जितना भी हेपेटाइटिस होता है ए बी सी डी ई, सब में जो है एसजीपीटी एसजीओटी बढ़ता है। लेकिन हमको खास करके दो का जांच कराना पड़ता है, जो हम जांच में बात करेंगे कि ये क्यों ज़रूरी है। तो ये हुआ ये हेपेटाइटिस ए से ई तक। उसके अलावा जो है सपोज करिए कोई ड्रग डैमेज करने वाला आप दवा ले रहे हैं, जैसे किसी दवा का जो डोज है, कि आप जैसे पैरासीटामोल है, मैक्सिमम आप कितना लीजिएगा, 4 से 5 गोली ले सकते हैं डेली। अगर कोई जानकारी के अभाव में या गलती से पैरासीटामोल का डोज ज़्यादा ले ले तो उस केस में भी लीवर का जो है इंजरी होता है। इंजरी मतलब डैमेज होगा, और जब भी डैमेज होगा तो वो एंजाइम निकल के आपको टेस्ट में दिख जाता है। ऐसे हम लोग जो है पता कर लेते हैं कि लीवर में गड़बड़ी है। दूसरा क्या है, सपोज करिए किसी को जो है ये इन्फेक्शन और ड्रग के अलावा किसी को कुछ अनकॉमन सा बीमारी होता है बहुत सारा, है ना, जिसमें विल्सन डिजीज है ना, हीमोक्रोमेटोसिस है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का डिफिशियंसी है ना, शरीर में कहीं जो है लीवर का कोई ट्यूमर टाइप का बीमारी है जो ना जनरली ओल्ड एज में होता है, 60 के बाद होता है। ये सब में भी जो है एसजीपीटी एसजीओटी बढ़ सकता है। लेकिन जो रेयर कारण होता है ना, जैसे कैंसर टाइप का चीज़ हो गया, विल्सन डिजीज या ये सब हमको जो है एज ए डॉक्टर पहले नहीं सोचना है। पहले जो है मोस्ट कॉमन कारण के बारे में सोचना है, और जांच भी पहले वही कराना है। जैसे सपोज करिए एक मरीज आया, उदाहरण के लिए उसका जो है लक्षण बता रहा था, अक्सर भूख नहीं लग रहा है, वजन कम जा रहा है, थकावट हो गया है ना, आँख में थोड़ा पीलापन हो गया है, और गैस जो बेल्चिंग हो रहा है, डकार आ रहा है। आप सारा जांच कराए, सीबीसी, एलएफटी, केएफटी, शुगर करवाए, बीपी देखे, थायराइड देखे, ये सब जो है देखिए सारा चीज़ नॉर्मल है, लेकिन एसजीपीटी एसजीओटी जो है बढ़ा हुआ। तो उस केस में आप क्या करेंगे? तो आपको दो काम करना। पहला, जो क्रोनिक हेपेटाइटिस का जांच होता है ना, जिससे भविष्य के लाइफ पे फर्क पड़ सकता है, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी का जांच भेज दीजिए। कैसे भेजते हैं? लिखिए, एच कैपिटल में, बी कैपिटल में, एस स्मॉल में, ए कैपिटल में, जी स्मॉल में, HBS एंटीजन,
है ना, HbS-Ag एंटीजन, जिसको ऑस्ट्रेलियन एंटीजन भी बोलते हैं, ये लिख के भेज दीजिए 1 नंबर में। 2 नंबर में लिखिए HCV कैपिटल में, हेपेटाइटिस सी वायरस। अगर आप 2 वायरस रूल आउट कर लेते हैं, A, D और E का जांच कराने का ज़रूरत नहीं है हेपेटाइटिस का, क्योंकि वो अगर होगा भी तो वो ठीक हो जाएगा कुछ दिनों में, उसका जांच कराने का ज़रूरत नहीं। हेपेटाइटिस B और C आप देख लीजिए। अगर ये दोनों में से कोई पॉजिटिव आ गया तो इस मरीज को क्रोनिक इलनेस जो है फ्यूचर में जो है ज़्यादा दिक्कत होने का डर है, इसलिए उसको DM जो गैस्ट्रो डॉक्टर होते हैं, लीवर और पेट का जो सुपर स्पेशलिस्ट होता है, उनके पास आप है ना रेफ़र कर दीजिए किसी सरकारी संस्थान में। जैसे मान लीजिए आप बिहार में हैं तो IGMS पटना में कर दीजिए, है ना, दिल्ली में तो एम्स है ना, सफदरजंग है, MAMC है, जहाँ भी लीवर का अलग डिपार्टमेंट है वहाँ भेज दीजिए। लेकिन अगर ये दोनों रिपोर्ट नॉर्मल है तो आप कैसे ट्रीटमेंट करेंगे? अगर ये दोनों रिपोर्ट नॉर्मल है तो 3 बात करना है आपको। पहले तो आपको देखना है ये मरीज कोई दवा तो नहीं ले रहा है जो कि लीवर डैमेज कर सकता है ना, जैसे पैरासीटामोल बताए, बहुत सारा गठिया का दवा होता है, मेथोट्रेक्सेट वगैरह होता है, उससे भी ये डैमेज हो सकता है ना। तो ये आपको देखना पड़ेगा कोई दवा तो नहीं ले रहा है या गलत डोज में दवा तो नहीं खा रहा। दूसरा काम करना है आपको कि आपको जो है परहेज करवाना पड़ेगा। परहेज क्या चीज़ का? ऑयली फूड, जो तेलहन वाला फूड मना कर दीजिए, ज़्यादा मसाला वाला स्पाइसी फूड मना कर दीजिए। सिंपल जो खाना है, जो खाना को वो ईजिली डाइजेस्ट कर सके, पचा सके, है ना, रोटी सब्जी दाल दूध, है ना, ये सब बोलिए खाने के लिए। तीसरा इंस्ट्रक्शन क्या देना है कि रोज़ लेट्रिन होना ज़रूरी है, कम से कम 1 या 2 होना ही चाहिए, है ना। नहीं होगा तो लीवर का SGPT SGOT ठीक नहीं होगा। इसके लिए हम लोग एक दवा लिखते हैं, उसका नाम है डूफालैक, सिरप डूफालैक, DUPHALAC, ऐसे लिख दीजिए, SYRUP, सिरप डूफालैक। रोज़ 25 ml देना है रात में, 25 ml देना है। लेकिन ब्रैकेट में आप लिख दीजिए स्टॉप इफ़ लूज मोशन। अगर मरीज को लूज मोशन हो जाए, मान लीजिए कि दिन में 3 या उससे ज़्यादा हो जाए, तो बोलिए कि आप डूफालैक को बंद कर दीजिए। अगर 1 से 2 बार लेट्रिन जा रहा है, 3 बार तक भी जा रहा है, तो आप उसको चालू रखिए, है ना। ये हुआ डूफालैक। और अब एक और दवा हम लोग देते हैं, उसका नाम है टैबलेट UD-LIV, UDILIV, UD-LIV 300 पावर का आता है। सुबह शाम 2 सप्ताह आपको देना है, 2 से 3 सप्ताह दे सकते हैं। अगर मरीज 15 दिन में आ सकता है तो 2 सप्ताह का दे के बुला लीजिए, 15 दिन में लीवर फंक्शन टेस्ट कर लीजिए, नहीं तो 3 सप्ताह में बुलाना। एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि लीवर के बीमारी में ज़्यादा दवा देना ही नहीं है। जितना कम दवा देंगे मरीज उतना जल्दी ठीक होगा। ऐसा नहीं कि मान लीजिए उस समय मरीज थोड़ा बहुत बता रहा है दर्द हो रहा है तो उसको एसिक्लोफेनेक डिक्लोफेनेक ग्रुप का दवा दे दिए, ट्रामाडोल दे दिए, है ना। ये सब नहीं देना है। क्या देना आपको? एक गैस का दवा PEN-40 दे दीजिए, है ना। अगर उसको उल्टी ऐसा मन कर रहा है साथ में और कब्ज भी है तो PEN-D दे दीजिए, कैप्सूल PEN-D या पेंटोसिड DSR, दोनों में से कोई भी दे दीजिए। क्योंकि DSR क्या होगा, बॉवल का मूवमेंट भी ऊपर करेगा, है ना, मतलब स्पीड करेगा, तो उससे क्या होता है, कंस्टिपेशन भी दूर होता है। जब इसीलिए जिस मरीज को गैस है साथ में कंस्टिपेशन है तो PEN-D नाम का दवा देना है, लेकिन बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक डोमपेरिडोन नहीं देना। ये सब 2 सप्ताह 3 सप्ताह ही देना है ना, क्योंकि डोमपेरिडोन का भी अपना साइड इफेक्ट है। तो दे दिए, 3 सप्ताह के बाद मरीज को बुला लीजिए। उसके बाद लीवर फंक्शन टेस्ट करेंगे। अगर आप तीनों चीज़ अच्छे से दिए हैं तो आपका SGPT SGOT नॉर्मल आ जाएगा। नॉर्मल रेंज में अगर नहीं आता है तो आप दवा को और 15 दिन के लिए बढ़ा सकते हैं, और नॉर्मल आ जाए तो दवा को बंद कर दीजिए। लेकिन 2 बात का फिर भी ध्यान रखना है कि आगे नेक्स्ट जो 3 महीना आने वाला है उसमें भी परहेज में रहना है ना। तेल मसाला कम, है ना, ऑयली जो चिकनाहट वाला चीज़ कम खाना है। जो उसके बाद क्या करना है, आपको लेट्रिन रोज़ होना चाहिए, नहीं तो SOS में लिख दीजिए डूफालैक कि अगर आपको कब्ज, जैसे आज लेट्रिन नहीं हुआ क्लियर तो आज रात में आप ले लीजिए, अगर हो रहा है तो लेने का ज़रूरत नहीं। इस तरह से आप ट्रीट करेंगे SGOT SGPT को तो एकदम नॉर्मल हो जाएगा। थैंक यू सो मच। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। और जो भी आपका क्लोज वन है ना, जो आपका दोस्त है, भाई बहन है या बेटा बेटी है, जो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है, मेडिकल प्रैक्टिशनर है, मेडिकल स्टूडेंट है, उसको ये वीडियो जो है
आप फॉरवर्ड कर दीजिए। थैंक यू सो मच।